एक जैसी दोनों की सियासत, दोनों का हिंदुत्व पर जोर, बहुसंख्यकों के वोट का सहारा। फिर क्यों है दोनों में दूरी? क्यों मोदी के साथ नहीं है शिवसेना? क्यों सुषमा का साथ दे रही है शिवसेना? नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। सुषमा स्वराज के समर्थन का बयान शिवसेना का आप सब जानते हैं कि नया नहीं है, ये पुराना है। पॉइंट जिसको हम रेज कर रहे हैं और इसको ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत सारी बहस हो रही है नरेंद्र मोदी साहब को लेकर। पॉइंट ये है कि शिवसेना किस तरह की पार्टी है, किस सोच की पार्टी है, ये आप सबको पता है। उसकी छवि के हिसाब से शिवसेना को नरेंद्र मोदी से तो कतई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और उसके बाद हम मतलब शुरुआत में ही शिवसेना के नरेंद्र मोदी के पॉइंट को रखेंगे और बाद में नरेंद्र मोदी पर जो जनता दल यूनाइटेड का पॉइंट है उसको रखेंगे। उसके बाद इस बहस को चालू करेंगे। पहला पॉइंट यह कि हिंदू वोट जाने का खतरा, ये अगर नरेंद्र मोदी भी उसी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है और एक राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है। अब इसमें कोई डिबेट नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट का तमगा नहीं जाने देना चाहती है शिवसेना। ये वो था जो जब उनके सबसे बड़े नेता बाला साहब की मृत्यु पर भी जो तमाम पोस्टर्स मुंबई शहर में बड़े बड़े लगे, उसमें लिखा हुआ था हिंदू हृदय सम्राट। इसमें कोई कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये उनकी इमेज थी, उनकी छवि थी। मोदी की राज ठाकरे से करीबी। अब राज ठाकरे इन सारे माहौल में एक ऐसे नेता है जो शिवसेना को तोड़कर अपनी सेना बनाने वाले हैं और वो मोदी के मंच पर नजर आए हैं। मोदी के मंच पर उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म शेयर किया है। एक और पॉइंट, मोदी दूसरे दलों को ज्यादा महत्व नहीं देते। मोदी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उस पर अगर लोग गौर करें तो कहते हैं कि साहब वो कमांड में रहना पसंद करते हैं। कई बार उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को डिक्टेटोरियल तक कहा गया है। अगर नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा तो महाराष्ट्र में दखल बढ़ेगा। महाराष्ट्र में एक जो ट्रेडिशनल पैटर्न रहा है, जो बहुत ही पारंपरिक पैटर्न रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए, समझिए इसको, कि शिवसेना बीजेपी की सबसे पुरानी साथियों में से एक है। यानी कि जब एनडीए का स्वरूप बना था, जब गठन एनडीए का हुआ था और एक ऐसा समय था जब बीजेपी को अनटचेबल, पॉलिटिकली अनटचेबल माना जाता था, यानी कि अछूत पार्टी है, उस समय से सबसे पहले से अगर कोई साथ देने वाली है तो वो शिवसेना है। लेकिन शिवसेना इस गठबंधन की हमेशा से स्टेटेड मानी हुई पोजीशन के हिसाब से सीनियर पार्टनर है, वरिष्ठ साथी है इस गठबंधन की। महाराष्ट्र में क्या वो तस्वीर बदल जाएगी? इससे जुड़े कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग बयान है, वो भी मैं आपको आगे पढ़कर सुनाऊंगा। अब देखते हैं मोदी वर्सेस जनता दल यूनाइटेड वाला जो पॉइंट है और क्यों मोदी साथ नहीं है। क्योंकि सीधी बात है, नीतीश कुमार अपने आप को मोदी से कम नहीं मानते। जहां तक एक बड़े कद के नेता होने का सवाल है, बीजेपी मंजूर है लेकिन मोदी नहीं, ये भी बात बहुत क्लियर है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नीतीश की सेक्युलर इमेज को खतरा है, ये भी बात बार बार कही गई है, ये भी नई बात नहीं है। मोदी पास आए तो मुस्लिम दूर जा सकते हैं, ये नीतीश कुमार की मुश्किल है। और फैसलों को लेकर मोदी का जिद्दी और अड़ियल रवैया है, यानी कि एलाइज को, सहयोगियों को साथ में लेकर जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सियासी तौर पर नरेंद्र मोदी सफल कभी हो पाएंगे, ये अभी बहुत दूर की बात है। इसका कोई इम्तिहान या इसका कोई उदाहरण अभी तक हल्का सा भी सामने नहीं आया। आज के पैनल से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। मेरे साथ राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं, ओम थानवी साहब मौजूद हैं, मीनाक्षी लेखी भारतीय जनता पार्टी की मौजूद है, अतुल कुलकर्णी मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है, लोकमत से जुड़े हुए हैं, राहुल नार्वेकर कुछ देर बाद मेरे साथ होंगे जो कि शिवसेना से जुड़े हुए हैं, और देवेश ठाकुर साहब मौजूद हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं। अब आप समझ रहे हैं कि मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं और किस चीज की बात कर रहा हूं। ओम थानवी साहब, मैंने इस पॉइंट को इसलिए रखा है क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और मैं
जब ये पिछले कुछ दिनों में सारा घटनाक्रम हुआ, मैं थोड़ा सा अचंभित था कि लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी और शिवसेना को नेचुरल एलाई होना चाहिए था, दोनों की पॉलिटिक्स, दोनों की इमेज, दोनों की पोजीशनिंग को देखते हुए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना को नरेंद्र मोदी से ऐतराज है। हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक दुनिया में दो डॉन जो हैं उनका एक साथ अस्तित्व नहीं होता। वही पुरानी कहावत है क्या, एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती, इस टाइप की। क्योंकि आप अभी मान के चलते कि हम हिंदुत्व के सबसे बड़े रखवाले हैं और आपकी जो ऑडियंस है उनको भी आप ये बराबर विश्वास दिलाते हैं। नरेंद्र मोदी अचानक आप देखिए, शिवसेना एक तरफ, जब आपका अयोध्या में सारा कूच हुआ था उस वक्त जो शिवसेना का रुतबा था, उस वक्त जो फौज नरेंद्र मोदी की नहीं थी, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज कहिए, अपना रुतबा कहिए, और जो बयान वो देते रहे मुसलमानों के खिलाफ, तो उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व का एक बड़ा प्रतीक बना लिया और उस प्रतीक के चलते हुए यहां तक पहुंच गए कि आज वो दिल्ली में दावेदारी पेश करते हैं। ये चीज बहुत पहले बाल ठाकरे ने समझ ली थी कि एक बहुत बड़ा आइकन हिंदुत्व का नरेंद्र मोदी बन सकते। उस वक्त उन्होंने सुषमा स्वराज को आगे किया था। और जो साहब कह रहे हैं बात बिल्कुल सही। मैं आपको फैक्चुअली बता दूं, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि शिवसेना ने सुषमा स्वराज के नाम को आगे किया था। ये पुरानी बात है, इसको कोई भी, और खासतौर पर अतुल मेरे साथ मौजूद है, मुंबई के एक जर्नलिस्ट है, सब जानते हैं ये नई बात नहीं है। तो इसको कतई भी इस बात से नहीं जोड़कर देखा जाए कि हाल के दिनों में सुषमा स्वराज के नाम को आगे रखा गया है शिवसेना की तरफ से। और मेरी ये भी राय है कि बाल ठाकरे ने अगर कोई ठीक बात कही तो सुषमा स्वराज का जो नाम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो उदार लोग माने जाते हैं, जो समाजवादी बैकग्राउंड से आते हैं, और हम सब ने उनको देखा। एक अभी थोड़ा अपवाद स्वरूप आप मान लें, ये एक के बदले में 10 सर काटने की बात थी, वरना जो मुझे ठीक उचित नहीं लगी, वरना उन्होंने हमेशा समझदारी के साथ लोकसभा में और भी जहां जहां पे मौका पड़ा भारतीय जनता पार्टी में एक परिपक्व नेता की तरह सुषमा स्वराज सामने आई हैं। तो उनका समर्थन उन्होंने सोच समझ के किया, क्योंकि वो एक उनको श्रेष्ठ उम्मीदवार लगी। लेकिन पीछे पर्दे के, यहाँ तक मैं समझता हूँ, ये बात थी कि ये हिंदुत्व का बड़ा आइकन नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, और तब नहीं बने थे, आज बन गए हैं। लेकिन अब चूंकि इनकी पार्टी है बाल ठाकरे की, तो बाल ठाकरे की बात जो कह दी गई मुंह से, वो तो पत्थर की लकीर है। तो आज पार्टी उनके किसी भी बात को पलट करके वहां कायम नहीं रह सकती। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.